तो इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक अनाथ आश्रम से, जहां रात के अंधेरे में उस आश्रम की केयरटेकर दरवाजा बंद करने जा रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से आए कुछ लेटर्स और मैगजीन पर पड़ी और वो उस मैगजीन को उठाकर पढ़ने लगी, मगर वो उसमें इतनी ज्यादा खो गई थी कि दरवाजा बंद करना ही भूल गई। इसी सब के बीच सीढ़ियों पर सोफी नाम की एक 10 साल की लड़की कंबल ओढ़े सो रही थी। वो दिमाग से तेज और दिल से काफी बहादुर लड़की थी, और क्योंकि केयरटेकर दरवाजा खुला छोड़कर चली गई थी, इसलिए सोफी खुद उठकर कंबल को अपने कंधों पर डाले दरवाजा बंद करने चली जाती है। और दरवाजा बंद करने के बाद वो एक बड़े से पेंडुलम क्लॉक के पास जाकर उसकी सुई को 3 बजे पर सेट करके अपने आप से कहती है कि लोग तो मिडनाइट या 1 बजे को भूत का टाइम मानते हैं, पर मेरे लिए सुबह के 3 बहुत खास हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ मैं जाग रही होती हूँ। जिसके बाद उसने सारे लेटर्स को उठाकर केयरटेकर की ट्रे में रखा और फिर लाइट बंद करके विंडो के पास जाने लगी, मगर वहाँ उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगी। और जब उसने विंडो को खोलकर देखा तो बाहर कुछ शराबी आदमी चिल्ला रहे थे। तब सोफी उन्हें डांटते हुए कहती है कि यहाँ बच्चे सो रहे हैं, तुम लोग चुप हो जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। और इतना कहकर वो स्ट्रीट लाइट को बंद करके विंडो बंद कर लेती है। उन आदमियों को लगता है कि ये छोटी लड़की कहीं सच में पुलिस ना बुला ले, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सोफी विंडो बंद करके वहाँ से हटी तो एक अजीब सा साया उसके पास से गुजरा। हालांकि सोफी इससे पूरी तरह से अनजान थी। वो वापस से अपने कमरे में जाकर सारी लाइट्स बंद करके अपने बेड पर लेट गई, जिसके बाद वो अपना कंबल ओढ़कर एक टॉर्च की मदद से फिर से अपनी किताब पढ़ने लगी। अब थोड़ी देर बाद जब केयरटेकर बच्चों को चेक करने आई तो सोफी जल्दी से टॉर्च बंद करके कंबल के नीचे छुप गई, और केयरटेकर के जाते ही वो फिर से टॉर्च जलाकर किताब पढ़ने लगी। लेकिन एक बार फिर से बाहर से आ रही एक आवाज ने सोफी को डिस्टर्ब कर दिया। तब सोफी सारे रूल्स को रिपीट करती है जो उसे केयरटेकर ने बताए थे, जैसे कि कभी पर्दे के पीछे मत देखना, कभी बेड से मत निकलना और कभी विंडो के पास मत जाना। पर वो उन तीनों रूल्स को काफी अच्छे से तोड़ती है। जिसके बाद वो बालकनी के पास गई जहां एक बिल्ली बैठी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि एक बड़ा सा हाथ एक बिल्डिंग के पीछे से आ रहा था, जो कि एक कूड़ेदान को उठा रहा था। और इतने में ही उसे उस हाथ के साथ एक जायंट जैसा बड़ा सा चेहरा दिखाई दिया। असल में वो एक बहुत बड़ा और बूढ़ा जायंट था, जो सोफी को देखकर चौंक गया था। और सोफी भी उस जायंट को देखकर डर के मारे अपने बिस्तर में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो जायंट सिर्फ सोफी को देखने नहीं आया था, बल्कि वो तुरंत भागकर आया और उसने विंडो में से अपना हाथ डालकर सोफी को उसके कंबल और किताब के साथ ही उठा लिया। जिसके बाद वो लंदन शहर में सोफी को उसके कंबल में लपेटकर भागने लगा। उसने सोफी को उसके कंबल में ऐसे लटका रखा था जैसे कोई कैरी बैग में सब्जी लेकर आ रहा हो, और वो बड़ी समझदारी से खुद को लोगों की नजरों से बचा भी रहा था। वो लोगों से बचने के लिए कभी दीवार बन जाता, कभी स्ट्रीट लाइट को कवर करता, तो कभी एक बड़ा पेड़ बनकर खड़ा हो जाता। और जब भागते हुए वो लंदन से बाहर आ गया तो उसने बड़े बड़े जंप्स लगाते हुए कंट्री साइड से समंदर पार करके बादलों के ऊपर एक अजीब सी जगह पहुंच गया। और अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने सोफी को उसके कंबल के साथ एक पेड़ की डाल पर लटका दिया और खुद बैठकर एक अजीब सी सब्जी काटने लगा। तब सोफी उसको बिजी देखकर वहां से बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो उस पेड़ की ब्रांच को फॉलो करते हुए एक खिड़की तक पहुंची और बहुत जोर लगाकर उसने खिड़की खोल ली। लेकिन इसी बीच गलती से उससे कुछ सामान गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर वो जायंट उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ कैद हो चुकी हो, और अगर तुम्हारे पास पंख नहीं है तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो खिड़की बंद करते हुए सोफी को एक फ्राइंग पैन में गिराता है और वापस से अपना काम कंटिन्यू करता है। जिसके दौरान सोफी उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो वो बताता है कि ये जायंट्स का देश है। मगर ये सुनकर सोफी को यकीन ही नहीं हो रहा था और वो कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं होती। तब अचानक से एक जोरदार आवाज आती है और वो जायंट विंडो से देखकर उससे कहता है कि बाहर बाकी के जायंट्स हैं और उन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे किसी का नाम जंगल डिस्ट्रॉयर और किसी का नाम मैन ईटर है। ये सब सुनकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और उस जायंट से कहती है कि प्लीज मुझे मत खाना। मगर सोफी की बात सुनकर वो जायंट हंसते हुए बोला कि मैं इंसानों को नहीं खाता। तो सोफी ने पूछा कि फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, जिस पर वो जायंट कहता है कि अगर मैं तुम्हें
तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता तो तुम सबको बता देती कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और फिर इंसान हमें पकड़कर जानवरों की तरह जू में बंद कर देते। साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, जिस पर सोफी कहती है कि मैं अनाथ हूँ और मुझे अनाथ आश्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहाँ काफी सख्त नियम थे और पनिशमेंट भी मिलती थी, जिस पर जाइंट का कहना था कि तुम्हारी केयरटेकर तो शैतान लगती है। अब जाइंट सोफी का चश्मा उसे वापस कर देता है, जिस दौरान सोफी पूछती है कि क्या बाकी जाइंट्स भी तुम्हारी तरह ही अच्छे हैं, तो जाइंट ने कहा नहीं, वो लोग तो सच में इंसानों को खा जाते हैं और मुझे तो वो लोग छोटा जाइंट कहते हैं। अभी जो भी जाइंट उसे बता रहा था सोफी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उससे फिर से पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, जिस पर जाइंट कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम जाइंट्स के बारे में किसी और को ना बता सको और अब तुम हमेशा यहीं रहोगी। तब सोफी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे वापस लंदन छोड़ आए और वो वादा करती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन जाइंट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपना सूप तैयार करने लगता है, जिसे उसने कुछ अजीब सी सब्जियों से बनाया था, पर वो सूप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब इस सब के बाद वो सोफी को कंबल से ढक देता है, पर सोफी उससे कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इतना सुनते ही जाइंट उसे पकड़कर कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैन ईटर जाइंट्स तुम्हें खा जाएंगे। जिसके बाद वो सोफी को एक शिप जैसे बेड के क्रोज नेस्ट में छोड़ देता है, जिसके दौरान सोफी उसकी ग्रामर सुधारने लगती है, मगर जाइंट को इससे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि वो चाहकर भी अपनी ग्रामर को ठीक नहीं कर सकता था। मगर उसको सैड फील करता देख सोफी ने उससे माफी मांगी। अब सोफी को नेस्ट में छोड़ने के बाद जाइंट ने अपना बैकपैक निकाला, जिसमें एक ग्लोइंग जार रखा हुआ था, और वो सोफी से कहता है कि इसमें सपने हैं। तब सोफी बताती है कि उसे सपने नहीं आते क्योंकि उसको इंसोम्निया है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। मगर ये जानने के बाद जाइंट ने उसकी किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सोफी को नींद आ गई। जिसके बाद जाइंट शांति से केव के पीछे चला गया, जहाँ एक लीवर को खींचते ही वाटरफॉल के पीछे एक दरवाजा खुल गया, जो कि उस जाइंट की सीक्रेट लैब का दरवाजा था, और उस लैब में हजारों जार थे जिनमें सपने कैद थे। तब लैब में बैठकर उसने सपनों के कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने शुरू कर दिए, और जो सपना वो तैयार कर रहा था वो कोई आम सपना नहीं था, बल्कि वो एक डरावना नाइटमेयर था जो सिर्फ सोफी के लिए बन रहा था। वहीं कुछ घंटों के बाद जब सोफी की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बूढ़ा जाइंट छिप जैसी बेड पर सो रहा था। तब सोफी ने तुरंत ही वहां से भागने का प्लान बनाया और वो धीरे से बेड को विंडो से बाहर धकेलने लगी, जिसके बाद वो कूदकर नीचे गिर गई। तब वो चुपचाप वहां से भागने लगी, लेकिन अभी वो ज्यादा दूर पहुंची भी नहीं थी कि तभी अचानक एक मीन जाइंट जाग जाता है और तुरंत सोफी को पकड़ लेता है। तब सोफी चीख कर बूढ़े जाइंट को बुलाती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। वो सब कुछ देखते हुए भी चुप रहता है और इतने में ही वो मीन जाइंट सोफी को निगल जाता है, लेकिन असल में ये सब असली नहीं था। और जब सोफी की आंख खुलती है तो उसे समझ आता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था, वही नाइटमेयर जो बूढ़े जाइंट ने उसके लिए बनाया था। अब सुबह उठने के बाद वो बूढ़ा जाइंट उसे उसके बेड से उठाकर टेबल तक ले जाता है और फिर कामली बोलता है कि उसने ये सब उसकी सेफ्टी के लिए किया था। जिसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बिठाता है। तब सोफी एक बोतल देखती है जिसमें पानी ऊपर की बजाय नीचे फिज हो रहा था। तब वो जाइंट उसे बताता है कि इसका नाम फ्रोक्सकोटल है और यही एक ड्रिंक है जो जाइंट्स पीते हैं। और जैसे ही वो बूढ़ा जाइंट उसका एक सिप लेता है तो उसके मुंह से गैस के बुलबुले निकलते हैं और नीचे से रॉकेट की तरह गैस। पर तभी वहाँ एक और बहुत बड़ा जाइंट आ जाता है जिसका नाम था फ्लैश लम्पीटर, जो कि मैन ईटिंग जाइंट्स का लीडर होता है। वो उसे बताता है कि उसके पैर में चोट लग गई है और वो चाहता था कि बूढ़ा जाइंट अभी उसका इलाज करे। तब फ्लैश लम्पीटर को देखकर सोफी तुरंत ही टेबल के पीछे छुप जाती है। उस वक्त बूढ़ा जाइंट कहता है कि वो उसकी चोट को बाद में ठीक कर देगा, मगर फ्लैश लम्पीटर जिद करता है कि उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए उसे तुरंत इलाज चाहिए। तब बूढ़ा जाइंट एक पानी से भरी बाल्टी उठाता है, जिससे फ्लैश लम्पीटर थोड़ा डर गया था। जिसके बाद वो एक कपड़ा लाता है और उसकी चोट को साफ करने लगता है। मगर इलाज के दौरान फ्लैश लम्पीटर हवा में सूंघते हुए कुछ पूछता है कि कहीं तुम्हारे पास कोई नया इंसान तो नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ रही है। मगर वो बूढ़ा जाइंट इसके लिए मना कर देता है। इधर सोफी डर के मारे एक अजीब सी सब्जी स्नोज कम्बर के अंदर छुपने लगी, पर तभी फ्लैश लम्पीटर कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और इतना कहकर
कहकर वो खाने के लिए कुछ ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके दौरान उसे वही स्नोज कम्बर सब्जी मिलती है और बूढ़ा जाइंट उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि जल्दी से यही खा लो। अब फ्लैशलैम्प ईटर उसे बाइट करने ही वाला होता है कि तभी बूढ़ा जाइंट देखता है कि सोफी उसके अंदर छुपी हुई है, जिसे देखकर बूढ़ा जाइंट तुरंत कहता है कि तुझे तो सब्जियां पसंद ही नहीं है तो तू सब्जी क्यों खा रहा है। और इतना सुनते ही फ्लैशलैम्प पीटर सब्जी गिरा देता है और फिर वो फ्रॉस्टकॉटल की बोतल उठाता है और जाने से पहले बूढ़े जाइंट से कहता है कि तू जाइंट्स के लिए एक इंसल्ट है। अब जैसे ही फ्लैशलैम्प पीटर वहाँ से गया तो बूढ़े जाइंट ने उस सब्जी को टेबल पर रखा, जिसके अंदर से सोफी बाहर निकली जो बिल्कुल गंदी हो गई थी। तब बूढ़ा जाइंट अपना हाथ आगे करता है और सोफी हिचकिचाते हुए उसके हाथ पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो उसे अपनी लैब में ले जाता है जहाँ एक बड़ा सा पानी का टैंक रखा हुआ था। वो सोफी से कहता है कि तुम काफी गंदी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें नहा लेना चाहिए। तब वो जाइंट उसे पानी में नहला देता है और उसके बाद वो सोफी को सुखाने के लिए उसे बॉयलर के सामने बिठाता है, लेकिन सोफी के लिए वो जगह बहुत गर्म थी। जिसके बाद वो सोफी को टेबल पर रखता है और एक बॉक्स देता है जिसके अंदर इंसानों के काफी सारे कपड़े थे। तब सोफी एक वाइट शीट के पीछे जाकर कपड़े बदलती है। तब तक वो जाइंट उसका पूरा सामान एक ट्री के होल में रख देता है और उसने वहीं पर उसका बेड भी सेट कर दिया था। अब कुछ देर बाद जब वो बूढ़ा जाइंट पीछे मुड़कर देखता है तो सोफी एक ड्रेस और जैकेट में थी, हालांकि उसका चेहरा अभी भी उदास था। जिसके बाद वो जाइंट उसे उठाता है और उस ट्री होल में ले जाता है, लेकिन तभी सोफी उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो। तो जाइंट ने कहा मैं सपने पकड़ता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। तब सोफी उससे जिद करते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मगर जाइंट पहले तो इसके लिए मना कर देता है, पर बार बार सोफी के रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तब सोफी उसके कंधे पर बैठ जाती है और वो दोनों केव से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर वो जाइंट धीरे धीरे फील्ड में सो रहे दूसरे जाइंट्स के पास से निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक से फ्लैशलैम्प पीटर जाग जाता है और उस बूढ़े जाइंट का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सोफी नीचे गिर जाती है और एक कार के अंदर छुप जाती है, मगर इसके दौरान उसका कंबल बाहर ही रह गया था। तब मीन जाइंट्स उस बूढ़े जाइंट को फुटबॉल की तरह उछालने लगते हैं, जिसके दौरान उनमें से एक जाइंट को एक गेम का आइडिया आता है। वो एक कार के साथ उस बूढ़े जाइंट को अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, जबकि दूसरा जाइंट दो और कार को दूसरी साइड ले जाता है, जिनमें से एक कार में सोफी थी। जिसके बाद वो बूढ़े जाइंट को एक कार के ऊपर बिठाकर नीचे धक्का दे देते हैं और दूसरी साइड से दूसरा जाइंट भी दो कार्स के ऊपर चढ़कर स्लाइड करता है, मगर उन दोनों के आपस में टकराने से पहले ही सोफी स्टीयरिंग व्हील को घुमा देती है, जिसकी वजह से दूसरे जाइंट के दोनों पैर फैल जाते हैं और उसकी दोनों बॉल्स बूढ़े जाइंट के सर से टकरा जाती हैं, जिसे देखकर सब जाइंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बारिश आ जाती है और पानी से डर के सारे जाइंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और सब जाइंट्स को इधर उधर भागता देखकर बूढ़ा जाइंट जल्दी से सोफी और उसका चश्मा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच मीन जाइंट को सोफी का कंबल मिल गया था, जिसे सूंघकर वो कहता है कि यहाँ कोई इंसान तो जरूर है। इधर बूढ़ा जाइंट सोफी को एक और बादलों के झुंड को पार करते हुए लैंड ऑफ ड्रीम्स तक आ जाता है, लेकिन फिलहाल उन्हें वहां पहुंचने में रात हो गई थी। तब वो बूढ़ा जाइंट सोफी से कहता है कि मैं सितारों, पेड़ पौधों और जानवरों की बातें सुन सकता हूं, और इतना कहते हुए वो सोफी को जमीन पर उतार देता है। जिसके बाद सोफी एक लेक के पास जाती है, जहाँ उसे पानी में काफी बड़े पेड़ की परछाई दिखाई देती है, जिसमें रोशनी के छोटे छोटे डॉट्स चमक रहे थे। हालांकि असल पेड़ में ऐसी कोई चमक नहीं थी। वहीं बूढ़ा जाइंट उसे अपने बारे में बताता है कि लोग पहले मुझे बिग फ्रेंडली जाइंट कहते थे। इतना कहते ही वो लेक में कूद जाता है और सोफी भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है, जहां सोफी देखती है कि सपनों की दुनिया में पेड़ के पत्तों से सपने गिर रहे थे। तब वो जाइंट उनमें से एक सपने को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी आसानी से वो उसकी पकड़ में नहीं आता। तब उस सपने को पकड़ने के लिए सोफी उसकी मदद करती है और जब वो सपना पकड़ लेते हैं तो उस सपने में सोफी को अपना चेहरा दिखाई देता है और वो जाइंट सोफी से कहता है कि अब तुम्हें भी सपनों को पकड़ना चाहिए। तब सोफी रोशनियों के पीछे भागने लगती है और एक रेड लाइट पकड़ लेती है, मगर रेड लाइट देखकर जाइंट तुरंत ही उससे वो छीन लेता है और कहता है कि ये एक बुरा सपना है, इसलिए इसे कभी मत छूना। इतना कहते ही अचानक से जाइंट गायब हो जाता है और उसके ऐसे अचानक से गायब हो जाने से सोफी डर के मारे उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो जाइंट लेक के बाहर आ गया था और वो सोफी को भी लेक के बाहर खींच
लेता है। तब वापस जाते वक्त सोफी एक छोटी सी स्माइल करते हुए उससे कहती है कि अब से मैं तुम्हें सिर्फ BFG बुलाऊंगी। जिसके कुछ घंटों के बाद BFG और सोफी लंदन पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर BFG अपनी ड्रीम ट्रम्पेट का यूज करता है ताकि सोए हुए बच्चों को अच्छे सपने दे सके। ये सब काम करते वक्त वो सोफी को बताता है कि वो दुनिया जितना ही पुराना है और वो बच्चों के दिल की धड़कन भी सुन सकता है, यहाँ तक कि सोफी की भी। इसी बीच सोफी एक बच्चे को देखती है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में सपना देख रहा था और अब लंदन से निकलते वक्त अचानक BFG रुक जाता है क्योंकि उसे अचानक से मैन ईटिंग जायंट्स की आवाज सुनाई दी थी और वो भी लंदन से लौट रहे थे, जो कि शहर से लोगों को खाते हुए आ रहे थे। तब उनके जाने के बाद BFG सोफी से उसके कंबल के बारे में पूछता है तो सोफी कहती है कि उसका कंबल तो जायंट्स के लैंड पर ही रह गया था और ये सुनकर BFG परेशान हो जाता है। अब इसके अगले सीन में सोफी सो रही होती है और उसकी आंख अनाथ आश्रम के सामने खुलती है। उसे लग रहा था कि शायद ये उसका सपना है, लेकिन इस बार ये सपना नहीं था और जब वो उठकर देखती है तो सड़क के एंड पर BFG खड़ा था। वो सोफी को बताता है कि बाकी जायंट्स उस कंबल से उसके बारे में जान जाएंगे, इसलिए उसका यहाँ रहना ही ठीक होगा, लेकिन सोफी इस बात को नहीं मानती। तब BFG उसे एक पुराने लड़के के बारे में बताता है जो उसके साथ रहता था, लेकिन अफसोस वो उसे आदमखोर जायंट्स की भूख से नहीं बचा पाया और इतना सब कहने के बाद BFG उसे छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद सोफी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी उसे याद आता है कि BFG ने कहा था कि वो सब कुछ सुन सकता है, इसलिए वो बालकनी से नीचे कूदने का फैसला करती है क्योंकि उसे यकीन था कि BFG उसे पकड़ लेगा और उसने बिल्कुल सही सोचा था क्योंकि BFG सच में उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो दोनों वापस जायंट्स के लैंड में चले जाते हैं, मगर वहाँ जाते वक्त फ्लैश लैम्प पीटर उन्हें देख लेता है। अब कुछ देर बाद वो लैब में जाकर प्लान बनाने लगते हैं कि तभी मीन जायंट्स लैब में घुस जाते हैं। वो लैब में जाकर सब कुछ तोड़ते हुए सोफी को ढूंढने लगते हैं, मगर सोफी उनसे बचते हुए अपने ट्री होल में छुप जाती है। लेकिन फिर भी एक मीन जायंट सोफी की महक से वहां पहुंच ही जाता है, इसलिए सोफी को वहां से निकलना पड़ता है और वो छुपते छुपाते लैब से बाहर चली जाती है, जिससे गुस्से में आकर मीन जायंट BFG के बैकपैक से सारा सामान निकाल कर फेंकने लगता है। इसी बीच सोफी एक दूसरे ट्री होल में चली जाती है, जहाँ उसे एक पुराने लड़के का कमरा मिला जो कि फर्नीचर और ड्राइंग से भरा हुआ था और जब फ्लैश लैम्प पीटर उस तक पहुंचने वाला था तभी BFG हिम्मत करके उन सब जायंट्स को भगाने लगता है। वो पहले तो उन्हें एक गर्म लोहे से मारता है और फिर पानी से डराते हुए उन्हें भगा देता है। अब उनके जाने के बाद सोफी एक क्वीन का पोर्ट्रेट देखती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वो बाहर आकर BFG से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे बोलने का तरीका काफी अच्छा है और शायद हमें क्वीन से मदद मांगनी चाहिए, पर इसके लिए उन्हें एक स्पेशल नाइटमेयर बनाना होगा। तब वो दोनों BFG के टेबल पर जाकर एक नाइटमेयर बनाते हैं, जिसमें थोड़ा सा इंसानों का और थोड़ा सा मीन जायंट्स का हिस्सा था। इसमें उन्होंने ड्रीम्स की आर्मी को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया था और इस नाइटमेयर को तैयार करने के बाद वो उसे एक जार में बंद कर देते हैं और अब उनका प्लान ये था कि किसी तरह वो क्वीन को ये सपना दिखाएंगे जिससे वो डर जाएगी और जागने पर वो सोफी और BFG को अपनी विंडो पर देखेगी, मगर BFG कहता है कि वो और लोगों के सामने नहीं आएगा। जिसके बाद हमें बकिंगम पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोफी किसी तरह BFG को मनाकर ले आई थी। वो दोनों सैनिकों के बीच छुपकर क्वीन के कमरे की विंडो तक पहुँचते हैं, जहाँ BFG क्वीन के सपने में नाइटमेयर छोड़ देता है और सुबह होने पर जब क्वीन जागती है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसने तुरंत ही अपने स्टाफ मैरी और मिस्टर टिब्स को बोला कि उसने बुरा सपना देखा जिसमें मैन ईटिंग जायंट्स थे। तभी मैरी न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि कई बच्चे गायब हो चुके हैं और अब क्वीन का सपना सच होता जा रहा था। तब वो उनसे कर्टन्स को बंद करने को कहती है, मगर जब वो विंडो बंद कर रहे होते हैं तभी उन्हें विंडो के एज पर सोफी खड़ी दिखी। उसने बताया कि मेरा जायंट फ्रेंड मुझे यहाँ लाया है, पर BFG को देखकर मिस्टर टिब्स अपने सभी सैनिकों को गार्डन में बुला लेता है, मगर ये सब देखकर कहीं न कहीं क्वीन समझ चुकी थी कि उसका सपना सच था। इसलिए वो सोफी से कहती है कि अपने दोस्त को बुलाओ, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन BFG उनके सामने आने से डर रहा था, मगर सोफी के समझाने पर वो हिम्मत करके फाइनली उनके सामने आ जाता है। पर तभी सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन क्वीन अपनी बात की पक्की थी। वो मिस्टर टिब्स से
अपने सभी सोल्जर्स को उससे दूर करने को कहती है, जिसके बाद BFG उसके पास आता है और क्वीन के सामने सर झुकाकर कहता है कि हम आपसे मदद लेने आए हैं। तब क्वीन भी इसके लिए एग्री करती है, लेकिन मदद करने से पहले कहती है कि पहले उसे तैयार होना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद क्वीन तैयार होकर अपने मिनिस्टर्स और आर्मी चीफ्स को बुलाती है और अब सोफी को नए कपड़े मिलते हैं और साथ ही उसका मेकओवर भी होता है, जिसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। यहाँ तक कि BFG को भी पैलेस में बुलाया जाता है, जहाँ उसके लिए स्पेशल जॉइंट टेबल रेडी किया गया था, जिसके ऊपर BFG के लिए बहुत सारा खाना रखा जाता है। BFG ने पहली बार ऐसा खाना टेस्ट किया था और तब वो फैसला करता है कि वो अब कभी भी स्नॉज कुम्बर नहीं खाएगा, लेकिन उसे कॉफी पसंद नहीं आती और वो उसे बटलर्स पर थूक देता है, जिसके बाद वो अपने बैग से फ्रॉस्ट कॉटल निकालकर क्वीन को ऑफर करता है, जिसके दौरान सभी आर्मी लीडर्स आते हैं और क्वीन उन्हें ऑर्डर देती है कि BFG की गाइडेंस के साथ वो मीन जायंट्स को ढूंढकर उन्हें हराएं। उस वक्त BFG उन्हें बताता है कि उसका देश मैप पर नहीं है। तब वो सबको फ्रॉस्ट कॉटल पिलाता है, जिसे पीने के बाद सब लोग गैस छोड़ने लग गए थे, जिसके बाद क्वीन कहती है कि अब ऑपरेशन शुरू करो। तब BFG भागकर जायंट्स के देश में जाने लगा और आर्मी भी अपने प्लेन्स में उसके पीछे जा रही थी। और अब जैसे ही उन्होंने घने बादलों में एंटर किया तो उनके प्लेन के रिडार्स फेल होने लगे थे, पर फिर भी वो किसी तरह सेफली वहां से निकल जाते हैं। जायंट्स की जमीन पर पहुंचने के बाद आर्मी रुककर सही वक्त का इंतजार करती है। इधर BFG और सोफी लैब में वापस आ गए थे और अब वो एक नया नाइटमेयर बनाते हैं, जो वही नाइटमेयर था जो सोफी ने लेक से पकड़ा था। वो सपना इतना ज्यादा बुरा था कि अगर वो जायंट्स के अंदर आ जाए तो उनके दिल में दर्द और गिल्ट भर देगा। अब किसी तरह से जार रेडी करने के बाद वो दोनों लैब से बाहर आ जाते हैं, जहां BFG सोफी को बताता है कि उसका सपना एक फैमिली बनाने का था, पर अफसोस उसकी फैमिली तो नहीं बन पाई, लेकिन अगर वो यहाँ उसके साथ रुकती है तो तब वो उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं तुम्हें अपने बड़े कानों से हमेशा सुन सकता हूँ। अब इसके थोड़ी देर बाद ही सुबह हो जाती है और सपनों को छोड़ने का वक्त आ गया था, लेकिन तभी BFG को याद आया कि उसका ट्रम्पेट तो पैलेस में ही रह गया है। तब वो जल्दी से भागता हुआ पैलेस की ओर जाने लगा, लेकिन दिन निकलने में सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त था, इसलिए सोफी जार लेकर खुद ही जायंट्स के पास चली जाती है और उनके बीच जाकर जार को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जार उससे नहीं खुल पाता। तभी फ्लैश लैम्प पीटर भी जाग गया था और वो सोफी को देख लेता है। फ्लैश लैम्प पीटर को देखकर सोफी जल्दी से जार को तोड़ देती है, जिसमें से सारे सपने निकलकर जायंट्स के दिमाग में घुसने लगते हैं, लेकिन तभी फ्लैश लैम्प पीटर अपने सपने को पकड़कर तोड़ देता है, पर बाकी जायंट्स के अंदर सपने चले गए थे और वो गिल्ट में पागल हो जाने की वजह से भागने लगते हैं। तब फ्लैश लैम्प पीटर गुस्से में आकर जैसे ही सोफी को पकड़ने जाता है तो तभी BFG वहां आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तब फ्लैश लैम्प पीटर ने BFG को पकड़ लिया और अब वो उसको पंच मारने ही वाला था कि तभी एक वायर उसका हाथ रोक देती है, जो कि आर्मी ने प्लेन्स में लगी वायर्स की मदद से पकड़ा था। अब जैसे तैसे खुद की जान बचाते हुए सोफी फील्ड में भागने लगती है। तब तक आर्मी ने भी काफी सारे वायर्स और नट्स की मदद से सभी जायंट्स को पकड़ लिया था। इसी बीच BFG ने सोफी को उठाकर सेफली बचा लिया था और वो दोनों देखते हैं कि प्लेन सब जायंट्स को लेकर जा रहे थे और उन्हें ले जाकर एक छोटे से आइलैंड में बंद कर दिया जाता है, जहां उन्हें खाने के लिए सिर्फ स्नॉज कुम्बर और उसके बीज ही मिलते हैं। अब इस सब के बाद सोफी वापस लंदन चली जाती है और बकिंगम पैलेस में मैरी, मिस्टर टिब्स और क्वीन के साथ रहने लगती है। अब अगली सुबह सोफी उठकर बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें BFG अपने देश में काफी खुश है और नई नई टेस्टी सब्जियां उगा रहा है। अब वो खिड़की के पास जाकर हवा में कुछ शब्द बोलती है। ऐसा वो हमेशा करती थी जब भी वो अकेला फील करती थी। और मीलों दूर जायंट्स के देश में BFG मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सोफी की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।